हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश जीके में लेक्चर नंबर 8 कवर करेंगे। और इस लेक्चर का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तर प्रदेश में मृदा और मृदा अपरदन के बारे में समझेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, यानी मिट्टियां पाई जाती हैं, और क्या क्या पाया जाता है, उनकी क्या क्या विशेषता है, कौन सी मृदा किस जिले में पाई जाती है। ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं उनको सभी को आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो साथी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये टॉपिक लेक्चर नंबर 8 है और इसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, तो वहां से जाकर आप कंप्लीट वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। 8 लेक्चर आज हो जाएंगे। इसके बाद में 6-7 लेक्चर के अंतर्गत हम पूरा यूपी जीके को खत्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश में मिट्टियां, यानी उत्तर प्रदेश में मिट्टियों के बारे में आज हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो मिट्टियां हैं उनके बारे में क्या समझें, तो मृदा या मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत होती है। मिट्टियां कहाँ पर पाई जाती है? ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के जो ऊपरी सतह होती है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो असंगठित पदार्थों की जो ऊपरी परत होती है उसको क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। और यह चट्टानों के विखंडन और वियोजन तथा वनस्पतियों के अवसादों के योग से बनती है। कैसे बनती है? अगर पूछा जाए कि सर मिट्टियां कैसे कैसे बनती हैं, यानी मिट्टियां वो कैसे बनती हैं, यानी मृदा जो है वो कैसे बनती है, तो कैसे बनती है आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग बताएंगे कि चट्टानों का विखंडन होता है। क्या होता है? चट्टानों का विखंडन, चट्टानों का वियोजन और वनस्पतियों के अवसाद से। और किससे? वनस्पतियों के अवसाद से मिट्टी का निर्माण होता है। किससे निर्माण होता है? चट्टानों के विखंडन से, वियोजन से और वनस्पतियों के अवसाद से मिट्टी का निर्माण होता है। और किसी भी क्षेत्र की मृदाएं पैतृक पदार्थ यानी चट्टान, जो पैतृक पदार्थ होता है वो क्या होता है? चट्टान होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, चट्टान जो है बहुत ही पहले पाई जाती है, मतलब जब हमारा जीवन स्टार्ट भी नहीं हुआ था तब से चट्टानें पाई जाती हैं। और बहुत से पर्वत, चट्टानें, पठार ऐसे भी हैं जो हमारे जीवन से कई हजार साल, कई लाख साल, लाख वर्ष पहले की बात है। और किस पर निर्भर करती है? जलवायु दशाओं पर निर्भर करती है। जलवायु दशाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे वर्षा होना, ऋतु परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, ये सभी क्या होती हैं? जलवायु दशाएं होती हैं। और ढाल की तीव्रता, वनस्पति और समय, समय मतलब दीर्घकालिक समय हो सकता है, अल्पकालिक समय होता है, तो ये सभी निर्भर करती हैं। किसी भी क्षेत्र की मृदाएं हैं जो वो किस पर निर्भर करती हैं। अगर पूछा जाए कि मृदाएं या मिट्टियां किस पर निर्भर करती हैं, तो आप बताएंगे सर चट्टान पर निर्भर करती हैं, कि वहाँ की चट्टानें कैसी हैं। जलवायु दशाएं पर निर्भर करती हैं। किस पर निर्भर करती हैं? जलवायु दशाओं पर निर्भर करती हैं। और इसके बाद में जलवायु दशाओं में क्या क्या आ जाता है? ऋतु परिवर्तन, तापमान परिवर्तन, वर्षा आदि सब चीजें क्या आती हैं? जलवायु दशाएं के अंतर्गत आती हैं। वहाँ की ढाल की तीव्रता कैसी है उस पर भी निर्भर निर्भर करती है। इसके बाद में वनस्पति पर भी निर्भर करती है। जो मिट्टी है वो किस पर निर्भर करेगी? वनस्पति पर निर्भर करेगी। जिस प्रकार के वनस्पति अवसाद होंगे उसी प्रकार की वहां कर मिट्टी जो है उसी उतनी ही उर्वरक होगी। अगर अच्छे अवसाद से बनेगी तो वहां की मिट्टी जो है वो अच्छी उर्वरता देगी। इसके बाद में समय पर निर्भर करती है कि मिट्टी का जो निर्माण है, जो अवसाद से बनकर, चट्टानों से बनकर, चट्टानों के विखंडन और वियोजन से मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो कितने समय में हुआ, दीर्घकालिक में हुआ या अल्पकालिक में हुआ है, तो ये सभी चीजें निर्भर करती हैं। और आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, सूचना को ध्यान से सुनिएगा। यदि आप यूपी पीसीएस आरओ आरओ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हम लेकर आए हैं 45 दिन का रिवीजन और गाइडेंस प्लान। इसमें आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता करेंगे आपके एग्जाम में। 27 जुलाई का जो एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। 12 टॉपिक वाइज हिंदी के मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। क्विक रिवीजन नोट्स दिया जाएगा जो कि 85 से ज़्यादा मार्क्स कवर करेगा। पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी, 45 दिन का रिवीजन प्लान दिया जाएगा और 170 प्लस मार्क्स जो है वो लाने का वादा करते हैं। इसके बाद में 0 से
एक्सपर्ट लेवल तक आपको तैयारी कराई जाएगी। कोर्स स्टार्ट 10 मई को हो चुका है और यदि आपने अभी भी इनरोल नहीं किया तो जल्दी से इनरोल करिए। और इस कोर्स की फीस मात्र 249 रुपये है। स्पेशल ऑफर चल रहा है तो इसीलिए इसकी फीस 249 रुपये है। वैसे तो इसकी फीस 999, तो जल्दी से इसको परचेज करिए, इसकी फीस कभी भी बढ़ सकती है। और अगर आप 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो एग्जाम पे 50 कूपन कोड यूज करिए और यह कोर्स मात्र आपको 199 रुपये में मिल जाएगा, यानी 20% की छूट के साथ। या एग्जाम में 50 में 50 रुपीज़ का कूपन मिल जाएगा, या 20% की एक्स्ट्रा छूट भी कह सकते हैं। तो 249 का ये कोर्स ना होकर 199 रुपये में मात्र आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इसमें आपको 45 दिन का डे बाई डे टारगेट दिया जा रहा है और प्लान बताया जा रहा है कैसे आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो डे बाई डे के हिसाब से सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में। तो मिट्टियों का विभाजन दो प्रकार से होता है, एक तो जलोढ़ मृदा और दूसरा होता है बुंदेलखंडीय मृदा। जो जलोढ़ मृदा होती है ये भी दो प्रकार की होती है, एक बांगर मृदा और दूसरी होती है खादर मृदा। यानी जो बांगर मृदा होती है इसको पुरानी जलोढ़ कहते हैं और जो खादर मृदा होती है इसको नवीन जलोढ़ कहते हैं। इसका भी आप लोग विशेष याद रखेंगे। जलोढ़ मृदा का जो विभाजन है वो कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है, एक तो बांगर और दूसरा क्या हो जाएगा, खादर हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, खादर। बांगर जो है वो क्या होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा, और जो खादर होती है वो नवीन जलोढ़ मृदा यानी नई जलोढ़ मृदा होती है। इसके बाद में हम उन दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बांगर मृदा के बारे में। तो बांगर मृदा में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस मृदा में फास्फोरस या चूना पाया जाता है, या ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बांगर मृदा में कौन सा खनिज पाया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से आपको बताना होगा। तो खनिज पाए जाते हैं फास्फोरस और चूना। क्या पाया जाता है, फास्फोरस और चूना, दो खनिज मुख्यतः पाए जाते हैं बांगर मृदाओं में। नाइट्रोजन की, पोटास की और जीवाश्म की कमी होती है किसमें, जो बांगर मृदाएं होती हैं उसमें नाइट्रोजन ना के बराबर पाया जाता है, पोटास भी नहीं पाया जाता है और जीवाश्म ईंधन भी नहीं पाए जाते हैं। इसका अन्य नाम क्या है बांगर मृदा का, दोमट मिट्टी, मटियार मिट्टी, बलुई दोमट, पुरानी जलोढ़। इनको हम अन्य नाम से भी जानते हैं, चाहे आप दोमट मिट्टी कह लीजिए तब भी बात बराबर होगी किसके, बांगर मृदा के, या फिर आप मटियार मिट्टी को भी बांगर मृदा कहते हैं और बलुई दोमट को भी बांगर मृदा कहते हैं। उपरहार क्या होता है, पूर्वी भाग में बांगर मृदा का नाम होता है उपरहार। जो भी पूर्वी भाग पाया जाता है पूर्वी भाग में बांगर मृदा का नाम उपरहार रखा गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है वो कौन सा होता है, ये जो पहली क्लास हुई थी उसमें मैंने डिटेल से आपको सारी चीजें बताई हुई थी। तो जैसे ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश का ये मैप बन गया है, तो इस मैप में आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है वो कौन सा होगा। तो ये देखिए उत्तरी भाग होगा, ऊपर वाला जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, सहारनपुर। और ये जो होगा आपका दक्षिणी भाग होगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सोनभद्र। और इसके बाद में यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कौन सा, शामली, जो कैसा होगा, जो पश्चिमी भाग होगा। और पूर्वी भाग कौन सा होगा, यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है बलिया। तो बलिया डिस्ट्रिक्ट है जो वो कौन सा होगा, पूर्वी भाग होगा। तो इसका आप लोग विशेष याद रखेंगे। तो और एक चीज और याद रखना होगा, ये ललितपुर जिला है, जो ललितपुर जिला, इस प्रकार से कुछ मैप होगा। तो जो ललितपुर जिला है, इस ललितपुर जिले को तीनों तरफ से कौन सा राज्य घेरे हुए है, मध्य प्रदेश राज्य घेरे हुए है। और उत्तर प्रदेश के मात्र एक जिले के साथ यानी झांसी जिले के साथ सीमा साझा करता है। ये मैं पहली क्लास में आपको सारी चीजें बता चुका हूँ, आप लोग जरूर याद करिएगा और क्लास को जरूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं खादर मृदा के बारे में। तो खादर मृदा की उर्वरता के बारे में अगर बात की जाए तो बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वरा शक्ति होती है इसमें। विशेषता इसकी क्या होती है, हल्के रंग वाली छिद्र युक्त महीन कड़ों वाली ये मृदा होती है। विस्तार इसका कहाँ से कहाँ तक है, नदियों के बाढ़ वाले मैदान में इसका विस्तार पाया जाता है। खनिज की अगर बात की जाए तो चूना, पोटास, मैग्नीशियम तथा जीवाश्मों की अधिकता होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस पदार्थों की इसमें कमी पाई जाती है और इसीलिए ये खेती करने योग्य बहुत ही बहुमूल्य मिट्टी मानी जाती है। इसके बाद में अन्य नाम इसके क्या है, नवीन जलोढ़, कछारी सिल्ट, बलुआ, मटियार दोमट। तो ये सब क्या है, ये इसके नाम हैं। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की मिट्टियों में पर्वत पदीय भाबर मृदा।
तो क्षेत्र इसका कौन सा होता है, नदियों के लुप्त हो जाने वाले क्षेत्र में इसका निर्माण होता है। और इसकी विशेषता क्या होती है, मोती रेत, कंकड़ और पत्थर से निर्मित अत्यंत छिछली मिट्टी ये होती है। कौन सी, पर्वतपदीय भावर मृदा के बारे में अगर बात की जाए तो। बुंदेलखंडीय मृदा के बारे में बताया जाए तो इसका विस्तार दक्षिणी पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर जिलों में, उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले और जालौन जिले और झांसी जिले और ललितपुर जिले में बुंदेलखंडीय मृदा मोस्टली पाई जाती है। अन्य नाम इसका क्या है, तो पड़वा मिट्टी, मार या माण मिट्टी, राकड़ मिट्टी या राकर मिट्टी और भोटा मृदा। तो ये सभी बुंदेलखंडीय मृदा के अन्य नाम हैं जिनको आपको याद रखना होगा। कहीं कहीं माण मिट्टी और पड़वा मिट्टी या परवा मिट्टी के नाम से भी पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोग विशेष याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रवार मृदा अपरदन के बारे में हम समझते हैं। अब हमारा जो टॉपिक आ गया वो कौन सा आ गया है, मृदा अपरदन। देखिए मृदा अपरदन बहुत जरूरी है, कौन कौन से क्षेत्र में किस प्रकार का मृदा अपरदन होता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम उत्तरी क्षेत्र की बात कर लें, यानी जो सहारनपुर वाला एरिया, सहारनपुर हो गया, शामली हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, मेरठ हो गया और गौतम बुद्ध नगर हो गया। तो ये सभी क्या है, ये जो जो उत्तरी क्षेत्र पड़ता है, उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पर ऐसे आप कह सकते हैं ये जो उत्तरी क्षेत्र हो गए, ये सहारनपुर वाला और ये वाला एरिया, ये सब क्या उत्तरी क्षेत्र पड़ता है, जिसमें बिजनौर आ जाता है, मुजफ्फरनगर आ जाता है और सहारनपुर आ जाता है। इसके बाद में और यहाँ के जो आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सभी डिस्ट्रिक्ट इसमें आ जाते हैं। तो ये उत्तरी एरिया में इसको कौन सा अपर्दन यहाँ पर देखने को मिलता है, देखिए मोस्टली यहाँ पर आपको जो अपर्दन देखने को मिलेगा, यहाँ पर अपर्दन परत अपर्दन विशेष रूप से प्रभावी होता है। कैसा अपर्दन, परत अपर्दन विशेष रूप से प्रभावी होता है। और वहीं अगर पूर्वी क्षेत्र की बात की जाए तो परत अपर्दन यहाँ पर भी विशेष रूप से प्रभावी होता है, लेकिन यहाँ पर जलीय अपर्दन भी पाया जाता है। पूर्वी क्षेत्र में जलीय अपर्दन कैसे पाया जाता है, गंगा नदी जो है वो पूर्व से ऐसे निकल के आती है उत्तराखंड से और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से को चीरते हुए बिहार में प्रवेश करती है। इसके बाद में बिहार के बाद में ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते हुए वहां पर सुंदरबन का डेल्टा बना देती है। तो इस प्रकार क्या है, जलीय अपर्दन भी मिट्टी का होता है। जो गंगा नदी है वो क्या करती है, मिट्टी को बहाकर दूसरे क्षेत्र पर ले जाती है। तो इस प्रकार से जलीय अपर्दन भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, कहाँ पर, पूर्वी क्षेत्रों में। और वहीं अगर बात कर ली जाए दक्षिणी क्षेत्रों की, तो दक्षिणी क्षेत्रों में रिल अपर्दन देखने को मिलता है जो कि विशेष रूप से प्रभावी होता है। और कुछ कुछ जगह पर आपको जलीय अपर्दन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही बरसात होती है तो वहां पर जितनी भी नदियां पाई जाती हैं, मध्य प्रदेश की जो भी नदियां हैं उनमें जल की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार से जो बुंदेलखंड वाला इलाका होता है, जो बुंदेलखंड के लिए दक्षिणी क्षेत्र होता है उत्तर प्रदेश का, तो उसमें क्या है, जलीय अपर्दन देखने को मिलता है। पश्चिमी क्षेत्र में अवनालिका अपर्दन विशेष रूप से प्रभावी होता है और वायु अपर्दन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। चंबल जो क्षेत्र है, चंबल क्षेत्र में अपनालिका अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र होते हैं और मथुरा और आगरा में वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पाए जाते हैं। मतलब मथुरा और आगरा में अगर मृदा का अपर्दन हो रहा है तो उसमें वायु अपर्दन सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है मृदा के अपर्दन में। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख मिट्टियों के बारे में। तो करीबन 9 प्रकार की मिट्टियां जो उत्तर प्रदेश में प्रमुखता पाई जाती हैं। पहली कौन सी है, तराई मृदा, दूसरी है लाल बलुई मृदाएं, और तीसरी है मिश्रित लाल और काली मृदाएं, और चौथी है मध्यम काली मृदाएं, और पांचवी है जलोढ़ मृदाएं। छठवीं कौन सी है, पर्वतपदीय मृदाएं, और सातवीं है लाल और पीली मृदाएं। इसके बाद में आठवीं है लवण प्रभावित मृदाएं, और नौवीं कौन सी है, कैल्शियम युक्त मृदाएं। तो ये 9 मृदाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती हैं। इनके नाम आपको याद करने होंगे, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये नाम आपसे कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो इस बार भी आपके पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, तो आप जल्दी जल्दी इनको याद कर लीजिए। इसके बाद में हम मृदा संबंधित अन्य तथ्यों को देखते हैं, जिसमें हम बात करते हैं लाल मृदा की। दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली जिले में लाल मृदा पाई जाती है। परवा मृदा की बात की जाए या पड़वा मृदा की बात की जाए, हमीरपुर, जालौन, यमुना के तटीय क्षेत्रों में पड़वा मृदा पाई जाती है। मार मृदा की बात की जाए, झांसी जिले में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा की बात की जाए, प्रदेश के कुछ पश्चिमी जिलों में, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ अलीगढ़ जैसे जिलों में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है।
ऊसर भूमि किसे कहते हैं? लवणीय तथा क्षारीय होती है जो भूमि, उसको ऊसर भूमि कहते हैं। जो भूमि लवणीय होगी या जो भूमि क्षारीय होगी तो उसको क्या कहेंगे? ऊसर भूमि कहेंगे। रेहे, बंजर और कल्चर मृदाएं। इसके बाद में भूड़ क्या होता है? बलुई मिट्टी के 10 से 20 फीट ऊंचे टीले को क्या कहते हैं? भूड़ कहते हैं। इसके बाद में और अंतिम समय में आपको एक सूचना और देना चाहूंगा, जल्दी से जल्दी आप उसको नोट डाउन करेंगे। वो सूचना क्या है? सूचना ये है कि यदि आपने कोर्स ले लिया है और या नहीं लिया है, तो अगर कोर्स ले लिया तो अच्छे से आप पढ़ाई करिए, यदि नहीं लिया है तो जल्दी से जल्दी कोर्स जरूर परचेज कर लीजिए। मात्र 199 रुपए में ये कोर्स मिल रहा है, ना के बराबर प्राइस है। इसमें आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, 12 टॉपिक वाइज हिंदी के मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, 85 प्लस पेजेस में कवर एक ऐसा शॉर्ट नोट्स दिया जा रहा है जो आपके एग्जाम में 80 से 90 मार्क्स ला सकता है। इसके बाद में मार्क बूस्टर ये कोर्स है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा, तो इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। और जो साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। इस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हैं। पॉलिटी की प्लेलिस्ट कंप्लीट हो गई है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इकोनॉमी की जो प्लेलिस्ट है वो बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। अब हम यूपी जीके कर रहे हैं तो यूपी जीके की प्लेलिस्ट भी आपको मिल गई होगी। उसमें भी आज हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 है, इससे पहले 7 लेक्चर तक हम कवर कर चुके हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।